राम राम दोस्तों, जय बाबा नीम करोली महाराज जी की। दोस्तों, आशा है कि आपके ऊपर भी, आपके घर परिवार में भी सभी कुशल मंगल होंगे। मैं सभी अपने समाज का, सभी भाइयों का सदैव भला चाहता हूँ। सदैव अपने बाबा जी से और सभी देवी देवताओं से प्रार्थना करता हूँ कि सबके घर में कुशल मंगल हो। लेकिन दोस्तों, आज मेरी प्रार्थना है हाथ जोड़कर, मेरे साथ ये क्या हो रहा है। मेरा जो भतीजा है विवेक उर्फ गोलू, उसको गांव के स्टैंड पर गांव के 3 लड़के थे, उन्होंने ज़बरदस्ती मार पीट कर अपनी बाइक पे बिठाया और फिर उसे ले जाने लगे, अपहरण की कोशिश की। और उसके बाद में फिर उसने चाबी निकाली बाइक की। चाबी निकालने के बाद फिर उसे मारा पीटा के चाबी दे। फिर स्टैंड पर जो गांव के लोग थे उन्होंने उस बच्चे को छुड़ा लिया। फिर वो भागकर सरकारी स्कूल में चला गया। वहाँ पर भी वे पीछा करते हुए 3 लोग गांव के थे बच्चे, और कुछ बाहर से 4-5 उन्होंने बुलवा रखे थे। वहाँ जाकर उन्होंने फिर वहाँ स्कूल में वॉलीबॉल खेल रहे थे कुछ बच्चे 20-30। तो उसके बच्चे के कपड़े फटे हुए थे। उन्होंने उससे पूछा कि क्या बात है। उसने उन्हें बताया कि मुझे पीट रहे हैं, मेरे पीछे मारने आ रहे हैं। तो उन बच्चों ने उन्हें बच्चे को सपोर्ट दी और उसे छिपा दिया वहाँ पर। फिर वो एक मुंह लपेट कर पास गांव के लुहारी का लड़का आया और उसके हाथ में कट्टा था, और वहाँ पर वो बाहर ही देखकर उन लड़कों से तो वो हिचक गया। लेकिन वहाँ इधर उधर थोड़ी तलाश करके स्कूल में वापस चला गया और बाहर जाकर उन्हें 2-3 फायर किए। तो कैसा किधर जा रहे हैं मेरा ये समाज में, तो यही सोच के बहुत ही दिल बैठा जा रहा है कि हम कितने अपने परिवार ही है हमारा, गरीब आदमी है। अगर हम सुख शांति से जी भी नहीं सकते तसल्ली अपने जीवन को, तो ये कैसा। लेकिन दोस्तों, मैंने फिर 112 बार फ़ोन किया, मुझे पूरी सपोर्ट मिल रही है पुलिस प्रशासन से। मैं पुलिस प्रशासन का कोई भी गलती नहीं निकालूंगा। रात ही हमारी तहरीर ली है उन्होंने, अब फिर बुलाया है मेरे पास। अब फिर लखनऊ से भी फ़ोन आया था। तो मैं यही चाहता हूँ कि सबके घर परिवार में सब कुशल मंगल रहे। लेकिन ये अगर वो बच्चे स्कूल में मेरे भतीजे गोलू का उनकी सपोर्ट ना करते, उसे ना छुपाते, शायद वो हमारे बीच में आज ना होता। तो मेरी विनम्र निवेदन है, कोई आपराधिक घटना किसी के दिमाग में ना आवे, क्योंकि इसमें कुछ नहीं रखा सिवाय नाश के, सिवाय बर्बादी के, और कुछ नहीं है। यही मैं प्रार्थना करता हूँ अपने भाइयों से। और अब तो मैं यही चाहता हूँ कि पुलिस प्रशासन मेरी इतनी सहायता कर दे कि आगे भविष्य में उस बच्चे के ऊपर कोई भी आँच ना आए। बस यही मेरी प्रार्थना है। वैसे तो मेरी पूरी सहायता कर रखी है। बड़ौत वाली पुलिस भी आई थी और चौकी इंचार्ज भी आए थे रात ही। पर बच्चे हैं, इधर उधर बाहर भीतर भी जाएंगे। जब उन्होंने इतना काम कर दिया स्टैंड पर, उसे बुरी तरह पीटा और फिर वो भागकर, गांव वाले ने छुड़ा दिया, भागकर स्कूल में घुस गया। वहाँ पर भी वे उसके पीछे कट्टे लेकर गए। तो ये सरासर मारने की साजिश थी। पहले अपहरण करने की कोशिश की कि बाहर ले जाकर इसे मार देंगे, क्योंकि वहाँ पर स्टैंड पर गांव के 3 लड़के ही थे। बाकी 3-4 जो अलग थे दूसरी बाइक पर लड़के, वे बगल में खड़े हुए थे उस समय। तो दोस्तों, बस यही प्रार्थना है कि हम गरीब आदमी हैं, परिवार ही हमारा सबसे बड़ा धन है। बस मेरी सहायता
पूरी सहायता करे प्रशासन में। सहायता तो मेरी हो रही है वैसे, पर यही है मेरी सपोर्ट करें। और सभी के ऊपर मैं प्रार्थना करता हूँ बाबा जी से अपनी कृपा बरसाए, सबको सद्बुद्धि दें। ऐसी सोच किसी की ना हो कि ये बर्बादी का रास्ता है हथियारों का। ये छोटे छोटे बच्चे 18-20 साल में कौन सी दिशा पकड़ रहे हैं, किस राह पर जा रहे हैं, ये मैं सोचकर बहुत ही मेरा मन घबराता है। क्योंकि मैं तो सीधे साधे स्वभाव का, सीधे रास्ते चलने का, हमारी माँ ने सीधा रास्ता बताया है कि अपने घर से सीधा जाना और सीधे आना, और वही ज़िंदगी भर संस्कार वही रहेगा। बस इतनी प्रार्थना है दोस्तों, और कुछ नहीं। बस मैं यही चाहूँगा कि सभी के घर परिवार में कुशल मंगल हो। मेरी प्रार्थना है कि प्रशासन, मैं ये भी नहीं कहता वे बच्चे जेल में चले जाए, क्योंकि उनके कैरियर का सवाल है। 17-18 साल के बच्चे हैं, लेकिन उन्हें ऐसा कर दे कि आगे मेरी जो भतीजा है, मेरा बच्चा है, उसको कभी आँच ना आए। बस यही प्रार्थना है इतनी सभी भाइयों से। मैं दूसरे का भला चाहता हूँ, किसी का बुरा नहीं चाहा है अपने जीवन भर में, तो मेरा बुरा क्यों हो रहा है? अगर स्कूल में कल वे बच्चे ना उसकी जान बचाते तो आज आज वो बच्चा हमारे बीच में नहीं होता। तो यही प्रार्थना है कि इस आपराधिक वारदातों से बहुत ही बचें और भगवान के नाम में उसके ध्यान करें तो सद्बुद्धि देंगे। जय श्री राम, जय हनुमान जी की, जय बाबा नीम करोली माता की।